नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी हम किसी भी शादी के लिए जब कुंडली मिलान करते हैं तो उसमें एक चीज निकल के आती है कि उसमें नाड़ी दोष हो गया इसलिए शादी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि नाड़ी दोष हो गया तो शादी नहीं हो सकती। शादी हो सकती है, लेकिन हमारे को उसके अंदर कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी अच्छे ज्योतिष या किसी सलाहकार से परामर्श करें। वो आपको बताएंगे कि अगर नाड़ी दोष होने के बाद में भी शादी हो सकती है और किसी भी अच्छे अगर रिश्ता हो रहा है वो सिर्फ इस कारण से कि उसमें नाड़ी दोष है, हमको उस रिश्ते को नहीं गंवाना चाहिए। तो उसमें देखिए क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहली बात कि अगर जो भी जातक या जातिका है उसकी कुंडली में अगर नाड़ी दोष बन रहा है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं कि नाड़ी तीन प्रकार की होती हैं, जैसे कि आदि होती है, अंत्य होती है और मध्य नाड़ी होती है। अगर नाड़ी दोष बन रहा है ना, दोनों जो बॉय और गर्ल है वो एक ही नाड़ी के हैं तो उसको हम नाड़ी दोष बोलते हैं। अगर नाड़ी दोष बन रहा है तो सबसे पहले देखना चाहिए, अगर हम शादी करना चाहते हैं, कि दोनों की राशि अगर वृषभ है। वृषभ राशि का मतलब होता है कि वृषभ के जो राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। अगर दोनों की राशि अगर वृषभ है तो उस कंडीशन में शादी की जा सकती है, दूसरी परिस्थितियों को देखने के बाद भी। दूसरा, अगर दोनों की राशि एक है लेकिन उनके राशियों के जो राशियों वाले अलग चरणों में है, तब भी शादी हो सकती है। एक चीज और है इसके अंदर देख सकते हैं हम कि अगर दोनों की जो राशियां हैं वो एक हैं बट उनके जो नक्षत्र हैं वो भी अलग अलग हैं, तब भी शादी की जा सकती है। और एक और इसके अंदर जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं, जो मैंने कई कुंडलियों के अंदर देखा है कि अगर उनकी राशि भी एक है, नक्षत्र भी है, एक है, लेकिन अगर उन दोनों के राशि नक्षत्र होने के बाद में भी अगर चरण अलग अलग हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी नाड़ी दोष के अंदर कई तरीके के उपाय हैं जिनको करने के बाद में हम शादी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर नाड़ी दोष है तो शादी नहीं हो सकती। उसके अंदर भी कई तरीके के ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने के बाद में शादी की जा सकती है।